नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण। रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपये में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार। तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने भाजपा मेरठ महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल की उपस्थिति में अपने मेरठ कैंप कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी दी। राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह 9 साल का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों और वैश्विक नेतृत्व शक्ति के कारण दुनिया का भारत को देखने का नजरिया ही बदला है। अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार का पूरा ध्यान विकास पर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का संकल्प आज जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। गांव, गरीब, पिछड़े, आदिवासी महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, मातृ शक्ति और किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। सरकार ने गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान, नारी सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण संरक्षण एवं अन्य अनेक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य कोई दल अपनी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत नहीं करता। वे सिर्फ भाषणबाजी और चुनावी जोड़ तोड़ तक सीमित रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर साल अपनी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती, बल्कि सत्ता उसके लिए सेवा का माध्यम है। पार्टी सेवा ही संगठन की भावना से हमेशा जरूरतमंदों की सेवा करती है। देश में जब भी कोई आपदा आई है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात सेवा की है। बीते 9 सालों में मोदी सरकार ने गरीब कल्याण और देश को सुरक्षित बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। देश की अधिकांश गरीब आबादी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका अपना पक्का घर होगा, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मोदी सरकार ने करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए हैं। चूल्हा फूंक फूंक कर जिंदगी गुजार रही बहनों को उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन और केंद्र सरकार ने 10 करोड़ भी ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराकर ग्रामीणों को शौच मुक्त गरीब परिवारों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा उपलब्ध कराकर उन्हें चिकित्सकीय सेवा का लाभ दिलाया। आज देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित है। इसके साथ ही सेनाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए देश में ही हथियारों, फाइटर प्लेन आदि का निर्माण कार्य किया जा रहा है। हजारों किलोमीटर सड़कें और एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया गया है, जिससे देश में गतिशीलता बढ़ी है। रेल परिवहन को गति देने और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं। देश में नए एम्स और मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। देश में डिजिटल क्रांति भी मोदी सरकार के कार्यकाल में ही संभव हुई है। विकास के साथ साथ देश की विरासत को संजोने का प्रयास भी मोदी सरकार कर रही है। मोदी सरकार ने काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ, भगवान महाकाल आदि मंदिरों को विश्व पटल पर उभारा है। मोदी सरकार देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। डबल इंजन सरकार ने यूपी की शक्ल बदली है। योगी मोदी ने कानून व्यवस्था के हालात बदले हैं। आज मेरठ से दिल्ली का सफर 45 मिनट पे पूर्ण हो जाता है। मेरठ दिल्ली RRTS का कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है। इसके पूर्ण होते ही मेरठ में विकास की गति और अत्यधिक तीव्र हो जाएगी। इस अवसर पर मलियाना मंडल अध्यक्ष मनीष प्रजापति, शास्त्री नगर मंडल अध्यक्ष प्रदीप कपूर, जागृति मंडल अध्यक्ष रामकुमार चौबे, माधव नगर मंडल कार्यकारी अध्यक्ष हरिओम अग्रवाल भी मौजूद रहे। मैं सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के 9 वर्ष सरकार के पूरे होने पर आप लोगों से मिलने का अवसर और आपसे अपनी बात कहने का अवसर मिला है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा।
हिंदुस्तान जो विश्व गुरु था और हिंदुस्तान को फिर से 2014 के बाद विश्व गुरु बनाने की तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लेकर चले। आज हिंदुस्तान का मान सम्मान पूरे विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वप्रिय नेता के रूप में माननीय मोदी जी की पहचान है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं हिंदुस्तान की, तो 2014 से पहले जिस तरह की व्यवस्था देश के अंदर थी, हम लोग बात करें इंफ्रा की, हम लोग बात करें एजुकेशन की, हम लोग मेडिकल क्षेत्र की बात करें, यानी हर क्षेत्र में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार देश के अंदर काम कर रही है। मैं आज के इस शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का समय समय पर निर्देशन उनका हम लोगों को मिलता है और उन्हीं के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बने, लगभग 59 मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश के अंदर तैयार हुए हैं और 16 मेडिकल कॉलेजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। यानी सरकार की योजना, चाहे हम लोग वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करें, वन ग्रिड वन नेशन की बात करें, आज पूरे देश में एक व्यवस्था लागू हो, उसी तरह का प्रयास देश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग बात करें, चाहे वो जनधन योजना है, चाहे हम रेहड़ी पटरी जो छोटे हमारे व्यापारी होते थे, उनके लिए सरकार जो योजनाएं लेकर आई है, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग आर्थिक क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में आज हमारी सेनाएं, यानी हम लोग अब वो देश की सेना नहीं है जो युद्ध के क्षेत्र में पीछे हटती थी। अब हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और जितनी हमारी देश की सीमाएं हैं, उन सीमाओं पर भी आप देखेंगे कि पहले कभी हमें चाइना, कभी पाकिस्तान, इस तरह से जो आंख दिखाने का काम करते थे, आज देश अपनी सामरिक शक्ति के बल पर आज देश आगे बढ़ रहा है। आज मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे नौजवान, यदि मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ तो विश्व का सबसे युवा राष्ट्र अपना हिंदुस्तान, और आज हिंदुस्तान में हमारा नौजवान, आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे भी हमारे देश के सम्मानित वैज्ञानिकों ने जिस तरह से कोविड की वैक्सीन बनाकर और एक समय सीमा के अंदर बनाकर देश के लोगों के जीवन बचाने का काम किया, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदुस्तान की छवि बढ़ी है, क्योंकि हम लोगों ने वैक्सीन डोनेट भी की। नहीं तो पहले हम लोग देखते थे कि हिंदुस्तान की जो छवि थी, यदि हमारे देश के वरिष्ठ नेतृत्व कहीं विदेश में जाते थे तो विदेश, उस देश में जाने वाला प्रधानमंत्री ये सोचता था कि हिंदुस्तान से आए तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए, लेकिन आज वो छवि सुधरी है। आज हम सिर्फ लेने वाला नहीं, हम देने वाले देश की स्थिति में है। G20 की अध्यक्षता ये हमारी लीडरशिप को दिखाती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज मैं बात करूं, मैंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज आज नेक की ग्रेडिंग में आगे आ रही हैं। आज NEP के माध्यम से भी शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग नई नई नीतियों के साथ शिक्षा की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। यानी मैं कह सकता हूं कि आज सामाजिक स्तर पर हम लोग देखें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री एक प्रधान सेवक के रूप में, यानी हमारी सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इन सब विषयों को लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी यही निवेदन करते हैं कि हम लोग सेवा ही संकल्प के साथ और सबका साथ, सबका विकास, इस विश्वास के साथ और सबके प्रयास के साथ आगे बढ़े। और मुझे बताते हुए खुशी है कि देश के अंदर लगभग 80 करोड़ लोग को हम लोग खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। यानी देश आज कहीं कोई भूखा ना रहे, कहीं किसी तरह की समस्या ना हो, उस दिशा में देश हमारा आगे बढ़ रहा है। मैं
उत्तर प्रदेश आज 44 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। देश की दूसरी अर्थव्यवस्था हमारा उत्तर प्रदेश बना है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जिस तरह से हमारी युवा का एक इस तरह का विदेश जाने का जो होता था सपना, आज वही सुविधाएं, यानी हम लोग देखते हैं कि 33,50,000 करोड़ का निवेश सिर्फ यूपी के अंदर हुआ है। यानी आज विश्वास पैदा हुआ है सरकार के प्रति। आज कानून व्यवस्था सुरक्षा की स्थिति पैदा हुई है। वो को लगा है कि आज प्रदेश और देश बदल रहा है। आज हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और मैं कह सकता हूं कि हर हिंदुस्तानी इस बात के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। उन्हें लग रहा है कि आज जिस तरह से सरकार काम कर रही है, सभी वर्गों को साथ लेकर सरकार काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश के अंदर भी कोई दंगा 2017 के बाद नहीं हुआ। यानी हम लोग सभी लोगों को साथ लेकर चलने का ये सरकार की सोच है और इसी सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण, रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपये में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार। तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए।